आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से 34वां उपदेश धन ल उड़ावा झैन बने काम में लगावा विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। आखिर सदगुरु घासीदास बाबा जी ने ऐसा क्यों बोले हैं? यह धन को उड़ाना सतनाम प्राप्ति के मार्ग में कैसे बाधक है, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। धन ला उड़ाओ झैन बने काम में लगावा। इस मेरे विचार से जब हमारे पास धन रहता है तो हम अपने बीवी बच्चा का पालन पोषण अच्छा से करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के पूर्ति करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। और जब मन शांत रहता है तो हम मन शांत रहता है तो हम ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कोई रुकावट नहीं आता है ध्यान मार्ग में, क्योंकि मन शांत रहता है। और इसी के विपरीत जब धन नहीं रहता है या जो हमारे पास धन है उसे हम लोग उड़ाते हैं तो हमारे मन अशांत हो जाता है, और मन अशांत होने से हमारे ध्यान मार्ग में यही बाधक बनता है। धन नहीं है तो कहाँ से धन लाऊं, कैसे पूर्ति करूं, बीवी बच्चों को कैसे चलाऊं, यह सोच रहता है। और जब धन जो हम कमाए रहते हैं उसको बचाते हैं तो जब बीवी बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तो हम सतनाम का ध्यान अच्छे से करते हैं। इसीलिए बोले हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी कि धन को उड़ाओ झैन बने काम में लगाओ। और यह सभी समाज के लिए है, केवल सतनामी के लिए नहीं। जो भी धन को उड़ाते हैं तो मन अशांत रहता है, उनका मन हमेशा 24 घंटा धन दौलत पैसा में भगते रहता है, तो वह व्यक्ति ध्यान कैसे कर पाएगा? उनका सुरती, उनका ध्यान उसी में लगा रहता है कि धन अब नहीं है, क्या करे, कैसे करे, कैसे चलाएंगे घर परिवार। इसीलिए हम जो धन कमाते हैं उससे धन को उड़ाना नहीं है, लेकिन वर्तमान में धन को लोग बहुत ज्यादा उड़ा रहे हैं। और इन उड़ाने के मैं कुछ कारणों को बताना चाहता हूं। जैसे 1881 में 362 सतनामी माल गुजार थे, लेकिन आज गिने चुने बचे होंगे माल गुजार जिनके पास 100-200 एकड़ खेत हो। पहले 50 एकड़ 60 एकड़ बहुत लोगों के पास रहता था, लेकिन इन धन को किसमें उड़ाए? तो इस पर मैं कुछ धन को उड़ाने के माध्यमों को बताना चाहता हूं, ताकि समाज इस पर रोक लगाए, रोके, सचेत हो। जैसे सबसे बड़ा कारण है धन उड़ाने का जुआ। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, मेरे ही पहचान के, मेरे ही परिवार के, जिनके पास 90 एकड़ खेत था, किसी के पास 60 एकड़ खेत था, 45 एकड़ खेत था, और आज आधा एकड़ भी नहीं बचा है। कारण केवल जुआ। जुआ खेल के अपने सारे धन दौलत, अपनी जमीन जायदाद को हार गए हैं। यह धन उड़ाने का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है नशा, शराब। शराब में खर्च करते हैं, पैसा उड़ाते हैं। उसके बाद उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि नशा करके लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद अपने सारा जमीन जायदाद, धन दौलत को वकील, पुलिस, कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर देते हैं। तीसरा कारण है मांसाहार। लोग जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा मांसाहार में खर्च कर रहे हैं। चौथा कारण
चौथा कारण है दिखावा। आजकल बहुत दिखावा बढ़ गया है। जैसे शादी होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो छठी में दिखावा, सगाई में दिखावा, शादी में दिखावा। शादी का दिखावा आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग खेत बेच के, जमीन को गिरवी करके शादी कर रहे हैं, केवल दिखावा के लिए। डीजे धुमाल दुनिया भर जो उसको लगाने का हमें क्षमता नहीं है, उस चीज को जमीन जायदाद या लागा करके उसका व्यवस्था करना। सक्षम है तब लगाओ, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन खेत बेच के लगाना, उधार लेके लगाना, दिखावा करना, यह बहुत खराब है। यह धन उड़ाने का प्रमुख कारण है। और पांचवा कारण है व्यभिचार। व्यभिचार में बहुत से लोग बहुत सारे पैसे को उड़ा दे रहे हैं। छठवां कारण है अभी वर्तमान में, छठवां कारण बहुत प्रमुख है, नेतागिरी। आदमी पंच सरपंच में या पार्षद में या जनपद में इतना ज्यादा दिखावा, इतना ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, जबकि वो जान रहा है कि वो नहीं जीतेगा तो पर भी खड़ा हो जाते हैं। अपने खेत को बेच के पंच सरपंच में खड़ा हो जाते हैं। आजकल प्राय ऐसे ऐसे सरपंच है जो जमीन लेने के बजाय और जमीन बेचे हैं सरपंच बनने के बाद। तो ऐसी दिखावा, ऐसे नेतागिरी मत कीजिए जो नेतागिरी में जुड़े ही नहीं हैं और केवल दिखावा में धन उड़ा रहे हैं चुनाव में खड़ा होकर। जब लगे कि हाँ मुझे जीत सकता हूं और नेतागिरी करना है, वही खड़ा हो। ये आजकल कोई भी खड़ा हो जा रहे हैं। यह धन उड़ाने का बहुत ही प्रमुख कारण है, क्योंकि बहुत सारा धन इसमें नेतागिरी में उड़ा दे रहे हैं। बल्कि धन को ना उड़ाकर उन्हें बचा कर रखें। उस धन का उपयोग उद्योग, व्यापार, काम धंधे में लगाएं और जमीन बेचने वाले न बनकर जमीन खरीदने वाले बने। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सतनाम के मार्ग में भी आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन शांत रहेगा तभी हम ध्यान कर पाएंगे सतनाम का, और सतनाम का ध्यान करेंगे तभी सत्य के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी संत समाज से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी कारण मैं धन उड़ाने का बताया हूँ उन्हें बंद करें, धन को बचा कर रखें, उद्योग धंधा व्यापार में लगाए अपने धन को, खेत को ना बेचें, खेत को ना बेचकर खेत लेने वाले बने, और सदगुरु घासीदास बाबा जी का यह जो उपदेश है, धन उड़ाओ धन बने काम में लगाओ, इसका पालन करें। साहेब सतनाम।